हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है भाषाई पूंजी। जी हाँ, तो हमें बेसिकली कमेंट किया था तब उस प्रवीण जी ने, और इसीलिए इनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप कि उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इस टॉपिक के बारे में उनको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हम भाषाई पूंजी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हमें वाचक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं पूंजी की। पूंजी साधारणतः उस धनराशि को कहते हैं जिससे कोई व्यापार चलाया जाए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि ये है क्या। भाषाई पूंजी। भाषाई पूंजी एक समाजशास्त्रीय शब्द है जिसे फ्रांसीसी समाजशास्त्री और दार्शनिक पियरे बोर्डियू द्वारा गढ़ा गया है। भाषाई पूंजी का उपयोग किसी एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध विभिन्न भाषा संसाधनों और प्रत्येक संसाधन से जुड़े मूल्यों का वर्णन करने के लिए किया गया है। तो इसमें यह बता रखा है भाषा पूंजी में कि किसी एक व्यक्ति यानी कि कोई एक व्यक्ति है जिसमें विभिन्न भाषाओं के संसाधन प्रत्येक संसाधनों से जुड़े हुए मूल्यों का वर्णन के लिए यानी कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। आज इस शब्द का उपयोग उस तरीके को देखने के लिए किया जाता है जिसमें यह संसाधन व्यक्तिगत, पारिवारिक, संस्थागत, सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं से लेकर सभी स्तरों पर शक्ति गति की में भूमिका निभाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आज इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मतलब व्यक्तिगत, पारिवारिक, संस्थागत या फिर सरकारी हो या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आप भाषा को किस तरह से महत्व देते हैं, आप किस तरह से उसको इस तरह से भाषाओं को समझकर उन संसाधनों को, उनका जो निचोड़ है या जोड़ है उसके जो वर्णन करते हैं, तो दूसरों पे आप काफ़ी हद तक प्रभाव डाल सकते हैं। जिसमें कि व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक के मामलों में, इंस्टीट्यूशन में मामलों में, सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी भाषा पूंजी का या भाषा का एक बहुत बड़ा रोल होता है और यही भाषा आगे चल के भाषा पूंजी के रूप में बदल जाती है। पूंजी पर पियरे बोर्डियू के सिद्धांत यह दिखाने में प्रभावी है कि किसी व्यक्ति या समूह के जीवन काल में विभिन्न कौशल और संसाधन कैसे विकसित होते हैं। स्थिति और जनसांख्यिक के आधार पर विभिन्न मूल्य और अर्थ होंगे। कब और कहां उन संसाधनों को पहचानना और महत्व दिया जाता है। अक्सर प्रमुख सामाजिक समूह के जीवन के लाभ या वृद्धि के लिए उन्हें पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका अर्थ सीधी सी बात है कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कई प्रकार के कौशल और संसाधन एकत्रित करता है और उसके आधार पर मूल्य और अर्थ होते हैं। सवाल उठता है इन संसाधनों को कब पहचाना है और कहां पे और कब उसको महत्व देना है। सामाजिक समूह के जीवन में लाभ और वृद्धि मिल सकती है। इसी को ही एक तरह से पूंजी के रूप में परिवर्तन किया जाता है, जिसे कि हम भाषा पूंजी या फिर लैंग्वेज कैपिटल कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे उदाहरण की। तो यहाँ पे उदाहरण जो कि आज के समय में भाषा पूंजी को किस तरह से देखा जाता है। तो कोई व्यक्ति है जिसके पास भाषा का काफी अच्छा नॉलेज है, कल्चर, इतिहास लेवल पे, तो वो कैसे यूज कर सकता है। तो पहला है व्यवसाय। व्यवसाय में आप भाषा पूंजी का भी बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हो कि भाषा से आप अपने क्लाइंट को उसको प्रभावित कर सकते हो और वो आपके साथ लंबे समय तक व्यापार करेगा। तो ऐसे में भी भाषा पूंजी का काफी हद तक उपयोग होता है। अगले हम बात करेंगे भाषण पे, जिसमें कि मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग भी हो सकती है, यहाँ पे भाषण भी हो सकता है, जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो भी आपको कैपिटल लेवल पे आपको पैसा कमा के देता है। तो और कहीं ना कहीं अगर आप नेता हैं तो आपको वोट में तब्दील करेगा। तो इस तरह से भी भाषा कैपिटल का यानी कि भाषा पूंजी का उपयोग किया जाता है। सिखाने में अगर बात करी जाए तो भाषा पूंजी का इसमें भी उपयोग होता है, क्योंकि जब हम सिखाते हैं तो ये भी एक तरह से अर्निंग लेवल पे आता है और उसमें भी आपको भाषा का ज्ञान और वर्णन करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके साथ प्रदर्शन करना कि लोगों को मोटिवेट करना,
लोगों को उनका परफॉर्मेंस समझाना, तो ये भी कहीं ना कहीं भाषा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैनल होता है और उसमें भी आपको प्रभावित करना होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज कैपिटल या फिर भाषा पूंजी में आ जाती है। इसके बाद करते हैं हम अगली चीजों पे, जिसमें कि वर्णन करना, चर्चा करना। तो ये भी एक तरह से भाषा में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं विषयों को बहुत अच्छे से गंभीरता से लेते हैं और आसानी से समझा पाते हैं और अच्छा उसमें चर्चा कर पाते हैं। तो ये भी एक तरह से उसको पूंजी में बदलता है। तो आशा करता हूं कि आपको इन चीजों से समझ में आ रहा हो कि किस प्रकार से जो है भाषा जो है एक पूंजी के तौर पे या पूंजी के रूप में परिवर्तन कर दी जाती है। इसके और भी कई उदाहरण हो सकते हैं जो आपके आसपास समाज में मिल सकते हैं। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।